Hello students, this is Surbhi Tiwari and you are watching your favorite educational channel Magnet Brains, जहां पर हम आपको देते हैं 100% फ्री क्वालिटी एजुकेशन। और जब 100% कहा जाता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको 2 चैप्टर के बाद किसी भी तरीके का पेड सब्सक्रिप्शन लेना है। मैग्नेट ब्रेन्स पर आपको CBSE स्टेट बोर्ड हिंदी मीडियम, इंग्लिश मीडियम प्लस NTSC ओलंपियाड जैसा कॉम्पिटिटिव एग्जाम और बहुत सारी फेमस राइटर्स के बुक का सॉल्यूशन, ये सब कुछ 100% फ्री ऑफ कॉस्ट ही करवाया जाता है। आपको हर तरीके की प्रिपरेशन जैसे कि एग्जाम प्रिपरेशन, रिवीजन, सारे वीडियोस यहाँ पर अवेलेबल है और बस आपको क्या करना है तो आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है। हम शुरू करने जा रहे हैं क्लास 6 का साइंस, ओके, जिसमें हमने लास्ट में चैप्टर नंबर 9 को कंटिन्यू किया हुआ था, जिसको हम आज इस वीडियो में भी कंटिन्यू करेंगे। लेकिन उससे पहले ज़रूरी है कि मैं आपको आपके बाकी सब्जेक्ट टीचर्स से मिलवा दूं, जिनमें से कुछ आपको मैथ्स, इंग्लिश, हिंदी, संस्कृत, सोशल पढ़ाते हैं। इनका साथ होगा तभी हम होंगे कामयाब, क्योंकि हमारे पास है बेस्ट क्वालिटी टीचर्स जो कि आपको देते हैं बेस्ट क्वालिटी एजुकेशन। ठीक है, चलिए तो अब स्टार्ट करते हैं हमारा आज का चैप्टर नंबर 9 का टॉपिक। चैप्टर नंबर 9 क्या था? तो चैप्टर नंबर 9 का नाम था द लिविंग ऑर्गेनिजम्स, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड हैबिटेट्स। ठीक है, अब इस चैप्टर में मैंने आपको क्या क्या बताया है, एक बार एक छोटा सा क्विक रिवीजन करवा देते हैं। तो हमने सबसे पहले तो देखा था कि हैबिटेट का मतलब क्या होता है। तो हमने जाना कि हैबिटेट एक ऐसा प्लेस जहाँ पर लोग रहते हैं। तो हमने देखा कि लोग रहते हैं या एनिमल्स रहते हैं, या फिर इन शॉर्ट हम कहें कि सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स जहाँ पर रहते हैं वो सभी हैबिटेट्स कहलाते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स एंड आपने ने देखा एक्वेटिक हैबिटेट्स। तो अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स के बारे में हमने देखा कि यार इस अर्थ पर अलग अलग तरीके के टेरेस्ट्रियल हैबिटेट्स हैं। और उसी तरीके से जब हमने बात की ओशियंस की, लेक्स की, तो ये सभी हमारे एक्वेटिक हैबिटेट्स के अंदर आते थे। देन जब हमने हैबिटेट्स पढ़ा तो हमने देखा कि अलग अलग तरीके के एनिमल्स हैं, अलग अलग तरीके के प्लांट्स हैं और ये सभी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। तो हमने फिर लिविंग ऑर्गेनिजम्स और नॉन लिविंग के बारे में समझा। तो लिविंग थिंग्स और नॉन लिविंग थिंग्स क्या होती है इसके बारे में स्टडी किया। अलग अलग जगह पर रहने वाले एनिमल्स के बारे में पढ़ा और कौन सी जगह पर किस तरीके का प्लांट लगता है इसके बारे में भी हमने पढ़ा। अब आज के ये जो लेक्चर है इसमें हम बताने वाले हैं कि लाइफ क्या है। अब लाइफ का मतलब आप क्या समझते हैं, ये चीज़ हम आज डिस्कस करेंगे। अब लाइफ हमारे लिए क्या होती है कि किसी चीज़ के पास लाइफ है, दैट मीन्स कि वो हर चीज़ कर रहा होगा जो कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म करता है। अब एक लिविंग ऑर्गेनिज्म कौन कौन सी चीज़ें करता है, पहले तो एक बार दोबारा से हम समझ लें। तो कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है तो वो ग्रो भी करेगा, वो मूव करता है, वो रिप्रोड्यूस करेगा और साथ ही साथ उसमें सेंसेस होते हैं। तो क्या ये सारी क्वालिटीज़ एक अगर जब तक किसी लिविंग ऑर्गेनिजम्स में ना हो तो क्या हम ये कहेंगे कि उसमें लाइफ नहीं है? ठीक है, जैसे कि एनिमल भी सारी चीज़ें करते हैं, वो ग्रो भी करते हैं, वो फूड भी खाते हैं, वो रेस्पिरेशन भी करते हैं, वो रिप्रोडक्शन भी करते हैं। ये सारी चीज़ें एनिमल्स प्लस प्लांट इन सभी में होती है। ठीक है, तो क्या हम ये कहते हैं कि जब कोई एनिमल या प्लांट पूरा एडल्ट हो जाता है या फिर थोड़ा इतना बड़ा हो जाता है कि वो सारी चीज़ें करे, ठीक है, मतलब कि ग्रो भी करे, अपना फूड भी प्रिपेयर करे, तभी तक क्या आप उसे लिविंग ऑर्गेनिजम्स कहेंगे? जैसे कि अपन एक एग्जांपल लें, लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे तो ठीक है, लेकिन क्या आप ये कहोगे कि उसके अंदर लाइफ है? जैसे कि हम एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं, आपने देखा होगा कि कई बार इस तरह से सैक रखे हुए होते हैं वीट के, ठीक है, तो हम खेलते खेलते उसके अंदर हाथ डाल देते हैं, तो आप क्या महसूस करते हो कि अंदर से ये थोड़ा सा गर्म है, लगता है कि नहीं? अगर नहीं भी किया है तो एक बार करके देखिएगा। अगर ऐसे किसी जगह पर आपके अनाज रखा हुआ है या वीट या चावल या राइस जिसको अपन कहते हैं, ये सब चीज़ें कहीं पर रखी हुई हैं, तो आप एक बार उसके अंदर अपना हैंड डाल करके देखिएगा, आपको थोड़ा सा वार्म महसूस होगा। ये वार्म क्यों महसूस होती है? तो बेसिकली जब सीड्स रहते हैं, ठीक है, जब अपना प्लांट जो है वो सीड के फॉर्म में होता है तब भी वो रेस्पिरेशन करता है। ठीक है, रेस्पिरेशन का मतलब क्या है? गैसेस का एक्सचेंज करना, एनर्जी को बनाए रखना। ठीक है, सो दैट रेस्पिरेशन इज अ प्रोसेस दैट टेक प्लेस इन सीड्स इवन व्हेन सम ऑफ द अदर लाइफ प्रोसेसेस मे नॉट बी वेरी एक्टिव।
ठीक है। तो रेस्पिरेशन इनमें चलता रहता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब कोई चीज़ एक छोटा सा अगर ये सीड भी होता है तो भी ये रेस्पिरेशन कर रहा है, इसका मतलब कि इसमें लाइफ होना चाहिए, ठीक है। जैसे कि कोई एक नया बेबी बनता है, ठीक है, तो जब किसी मदर के अंदर एक नया बेबी बनना शुरू होता है जिसको हम हिंदी में भ्रूण कहते हैं, तो क्या आपको ये लगता है कि जब वो छोटा सा होता है, जब स्टार्ट ही होता है उसका बनना, उसका हार्ट सबसे पहले क्योंकि बनता है, ठीक है, तो क्या उसमें कोई लाइफ नहीं होती? तो होती है ना। इसलिए कहा जाता है कि जब कोई बेबी जन्म लेने वाला होता है कि उसको आपको सेव करके चलना है, क्योंकि जब वो अगर इतना सा पोर्शन भी उसका क्रिएट हुआ है दैट मीन्स कि उसके अंदर लाइफ है, ठीक है। लेकिन अब अपन ने सोचा है कि यार लाइफ का मतलब तो ये होता है कि जब कोई इंसान प्रॉपर तरीके से जीता है, खाता है, घूमता है, तो उसको आप लाइफ कहोगे। तो ऐसा नहीं होता। हर चीज़ की जो शुरुआत होती है ना, उसी से उसकी लाइफ की शुरुआत हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, लाइफ को समझना थोड़ा सा कैसा है, थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स, या फिर हम कह सकते हैं कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सा हो सकता है। लेकिन हम ये एक छोटा सा एनालिसिस कर सकते हैं कि कोई भी चीज़ का जो स्टेप 1 होता है वहीं से उसकी लाइफ जो है वो शुरू हो जाती है, ठीक है। तो लिविंग थिंग्स में ये एक और कैरेक्टरिस्टिक्स है कि जितने भी लिविंग थिंग्स हैं उनका एक छोटा सा, जब एक छोटा सा पॉइंट भी अगर उनका क्रिएट होता है, जैसे प्लांट कैसे बनेगा, सबसे पहले सीड आएगा, फिर उसके अंदर एक छोटा सा स्प्राउट निकलता है, वाइट कलर का स्ट्रक्चर, धीरे धीरे वो ग्रो करता है, फिर रूट्स आती है, 2 छोटी सी लीव्स आती हैं, फिर वो छोटा थोड़ा फूड बना करके धीरे धीरे अपना ग्रो कर जाता है और एक प्रॉपर लाइफ साइकिल के अंदर आ जाता है ना। तो मतलब हम ये कह सकते हैं कि एक छोटा से बीज के अंदर भी क्या होती है, लाइफ होती है। उसी तरीके से अगर ह्यूमन चाइल्ड का बनना शुरू होता है तो सबसे पहले उसमें जो भी पॉइंट बनता है उसके बाद धीरे धीरे उसमें सारी चीज़ें बनती है। जैसे अपना सबसे पहले हार्ट बन गया, हार्ट के बाद हमारा जो भी हिस्सा बनता है, तो हम ये कहेंगे कि जी हाँ, ये नहीं कहेंगे कि भाई ये जो छोटा सा पोर्शन है अभी इसके अंदर कोई लाइफ नहीं है, लाइफ है, ठीक है। तो भाई थोड़ा सा अगर ये कंफ्यूजिंग लग रहा है तो हम एक छोटे से एक एनालिसिस पर आते हैं या एक छोटे से कंक्लूजन पे आते हैं कि इट मे नॉट बी वेरी इजी टू आंसर आवर क्वेश्चन व्हाट देन इज लाइफ, कि लाइफ क्या होती है। However, looking at all the diversity of living beings around us, we can conclude that life is beautiful. अब ये लाइन आपके बुक में दी हुई थी जो कि मुझे बड़ी अच्छी लगी और मुझे लगता है कि कई सारे बच्चों को ये कहानी, ये जो लाइन लिखी हुई है, इसके पीछे क्या बताना चाह रहे हैं ये बात समझ में नहीं आई होगी। तो बेसिकली क्या है, यहाँ पे क्या लिख रहे हैं कि लाइफ क्या है, आपको ये समझाने की कोशिश की जा रही है और ये बोल रहे हैं कि लुकिंग एट ऑल द डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ लिविंग बींग्स कौन कौन से होते हैं। तो डाइवर्सिटी का मतलब क्या होता है, बहुत सारी तरीके का, है ना। तो लिविंग बींग्स अलग अलग तरीके के हैं। एनिमल्स हैं तो एनिमल में भी अलग अलग टाइप्स हैं, और इंसेक्ट्स हैं उनमें भी अलग अलग टाइप्स हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं तो उनमें भी बहुत सारे टाइप हैं। ह्यूमंस हैं, प्लांट्स हैं तो प्लांट्स में बहुत सारे तरीके के टाइप्स हैं। तो सभी के अंदर लाइफ है। और जब इतनी ज़्यादा डाइवर्सिटी हम हमारे आसपास हमारी अर्थ पे देखते हैं तो हमें ये क्वेश्चन सबसे पहले हमारे दिमाग में, या फिर ये आंसर लाइफ के लिए सबसे पहले हमारे दिमाग में आता है कि लाइफ सबसे पहले तो बहुत ही खूबसूरत है, क्योंकि जब वो डेवलप होगा कोई भी चीज़, एक प्रॉपर अपने लाइफ को वो एंजॉय करेगा, जब वो लाइफ को अपना प्रॉपर तरीके से जिएगा तो वो हमारे इस अर्थ को बहुत कुछ दे करके जाएगा, ठीक है। और हमारी अर्थ की जो पूरी लाइफ प्रोसेस है उसकी कंटिन्यूटी बनाए रखेगा, ठीक है। तो भाई यहाँ पे इस चैप्टर के सारे टॉपिक हम इस टॉपिक से ख़त्म कर रहे हैं, जिसमें हमने लास्ट में आपको सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए। लाइफ ये एक छोटा सा बस आप लोगों को अर्थ से कनेक्ट करने के लिए यहाँ पर टॉपिक रखा हुआ है कि हमारी अर्थ को देखिए, आसपास बहुत सारी खूबसूरती है, बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। यहाँ पे लाइफ की प्रोसेस को मेंटेन करने के लिए ज़रूरी है कि हम हर तरीके के लिविंग बीइंग को सेव करते हुए चलें, क्योंकि हर एक चीज़ एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। जैसे हम प्लांट पर डिपेंडेंट हैं, एनिमल्स पर डिपेंडेंट है, ठीक है, और आपके जो प्लांट है वो भी फिर हम पे डिपेंडेंट है। कैसे? क्योंकि जब कोई भी चीज़ ख़त्म होती है या डाई होती है,
ठीक है। तो उसके बाद ये जो आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ना, वो उनको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ करके सॉइल में वापस से मिला देते हैं और फिर उसी सॉइल से जो न्यूट्रिशन है वो वापस से आपके प्लांट लेते हैं और इस तरह से ये जो लाइफ का प्रोसेस है ये चलता रहता है। तो इस पूरे चैप्टर को जब आपने पढ़ा, मतलब कि लिविंग ऑर्गेनिजम्स कैरेक्टरिस्टिक्स और उनके हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा, तो हमने एक चीज़ तो देखी कि हमारी अर्थ पर बहुत सारे तरीके के ऑर्गेनिजम्स रहते हैं जिन सभी की लाइफ हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि अगर हमें अर्थ पर रहना है तो हमारी जो लाइफ की चेन है, ये जो हमारी लाइफ की प्रोसेस है, वो तभी प्रॉपर हो पाएगी जब सारे तरीके के लिविंग ऑर्गेनिजम्स रहेंगे। इसलिए कहा जाता है कि ट्रीज़ को सेव करो, इसलिए कहा जाता है टाइगर को सेव करो, ठीक है, और इसीलिए कहा जाता है एलिफेंट्स को सेव करो, क्योंकि धीरे धीरे इन सभी की जो नंबर्स हैं वो कम होते जा रहे हैं। तो हमारी अर्थ पर अगर ये सभी नहीं होंगे तो क्या आगे कोई भी तरीके की प्रोसेस हो पाएगी। उसी तरीके से ह्यूमंस में स्पेशली इंडिया या ऐसे बहुत सारे देश हैं जहाँ पर लड़कियों को वही बचाने के लिए अपील की जाती है, क्योंकि अगर गर्ल चाइल्ड नहीं होगी तो आगे की लाइफ प्रोसेस जो है वो इनकम्प्लीट हो सकती है, ठीक है। तो लाइफ के बैलेंस को, हमारे अर्थ पर ये जो पूरी लाइफ साइकिल है उसके बैलेंस को बनाने के लिए हर तरीके के चीज़ का, हर टाइप के ऑर्गेनिजम्स का, लिविंग ऑर्गेनिज्म हो चाहे आपके नॉन लिविंग थिंग्स हो, सभी का होना ज़रूरी होता है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम इस टॉपिक को ख़त्म करते हैं और अब मैं आपको बता देती हूँ फटाफट से एक रिकैप या फिर हम कह सकते हैं रिवीजन आपके इस पूरे चैप्टर का, कि हमने इस पूरे चैप्टर में क्या क्या पढ़ा था। तो सबसे पहले हमने देखा कि द हैबिटेट्स क्या होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हमने हैबिटेट्स के बारे में पढ़ा था। सो The surroundings where plant and animal live is called their habitat, ठीक है। एक ऐसा सराउंडिंग जहाँ पर प्लांट एनिमल्स रहते हैं वो सभी हैबिटेट्स कहलाते हैं। Several kinds of plants and animals may share the same habitat, ठीक है। अब हैबिटेट कई तरीके के हो सकते हैं, जैसे कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होते हैं मेनली, और एक्वेटिक हैबिटेट। टेरेस्ट्रियल में जैसे ग्रास लैंड है, कोई ऐसा लैंड है जहाँ पर माउंटेन ही माउंटेन्स हैं, ठीक है, और फॉरेस्ट का एक लैंड होता है। तो अलग अलग जगह पर अलग अलग टाइप के प्लांट्स रहते हैं और एक ही हैबिटेट में कई प्रकार के प्लांट आपको देखने को मिल सकते हैं। तो इसलिए यहाँ पे क्या बताया हुआ है कि सेवरल काइंड्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल मे शेयर द सेम हैबिटेट। एक ही हैबिटेट में कई तरीके के एनिमल और कई तरीके के प्लांट्स रहते हैं, ठीक है, जो एक दूसरे पर डिपेंड रहेंगे, ठीक है, जिनके बारे में हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्लियर है? The presence of specific feature and habits which enable a plant or an animal to live in a particular habitat is called the adaptation, ठीक है। अब हर एनिमल के अंदर कुछ स्पेशल स्पेसिफिकेशंस होते हैं, कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं, ठीक है। स्पेसिफिक फीचर्स का मतलब, जैसे कि पोलर बियर के अंदर ये फीचर है कि उसकी बॉडी में होते हैं बहुत सारे फर, उसकी बॉडी थिक होती है, उसके पाव्स जो होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि वो आसानी से बर्फ़ में चल पाए, आइस प्लेसेस पे चल पाए। तो इसीलिए पोलर बियर कहाँ रहता है? पोलर रीजन्स में, जहाँ बहुत ठंड होती है, ठीक है। तो मतलब उसकी बॉडी का फीचर ऐसा है। उसी की तरह अगर अपन फिश की बात करें तो फिश के क्या फीचर्स हैं? फिश की बॉडी स्ट्रीमलाइंड है, उसमें फिन्स होते हैं, उसमें गिल्स होते हैं, इन सारे फीचर्स के कारण ही वो कहाँ रहती है, कैसे हैबिटेट में रहती है? एक्वेटिक हैबिटेट में रहना पसंद करती है या रह पाती है, ठीक है। तो सभी के अंदर कुछ स्पेसिफिक फीचर्स होते हैं जिनके कारण वो किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में रह पाते हैं, ठीक है। समझ में आई ये पॉइंट? चलिए, अब there are many types of habitat, however these may be broadly grouped as terrestrial and aquatic। अब बहुत सारे तरीके के हैबिटेट्स होते हैं जिनको हमने दो पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है, जैसा मैंने आपको समझाया था। एक तो आपका टेरेस्ट्रियल हैबिटेट और दूसरा कौन सा होता है? एक्वेटिक हैबिटेट। अब टेरेस्ट्रियल हैबिटेट कौन सा होता है? ऑन द लैंड, जो लैंड पर हो, जिस पर ज़मीन हो, जहाँ पर नीचे सरफेस हो, लैंड हो, उसको आप क्या कहते हो? उसे आप कहते हो टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। और वो सारे हैबिटेट जो कि पानी में होते हैं, वो मतलब या फिर पानी से घिरे हुए हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं? एक्वेटिक हैबिटेट, ठीक है, जहाँ मतलब बेसिकली पानी के अंदर। आई बात समझ में? तो इन सबको डिटेल में हमने पढ़ लिया था। हैबिटेट क्या होते हैं, अलग अलग टाइप के एनिमल्स और प्लांट्स के बारे में हमने पढ़ा।
जो कि अलग अलग तरीके के हैबिटेट में रहते हैं। अब कोई एनिमल किसी स्पेसिफिक हैबिटेट में या फिर किसी पर्टिकुलर हैबिटेट में क्यों रह पाता है, क्योंकि उसके अंदर ऐसे फीचर्स होते हैं। और उसके बाद हमने देखा कि अलग अलग टाइप के हैबिटेट्स कौन कौन से होते हैं। तो हमने देखा कि टेरेस्ट्रियल हैबिटेट होता है और एक्वेटिक हैबिटेट्स होते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद और क्या देखा था कि देयर इज अ वाइड वेराइटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन डिफरेंट हैबिटेट्स। अब यहाँ पर बहुत बड़ी वैरायटी है हैबिटेट्स की, जो कि अलग बहुत सारी वैरायटीज़ हैं एनिमल्स की, प्लांट्स की, जो कि अलग अलग हैबिटेट में रहते हैं। प्लांट, एनिमल एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स टुगेदर कंस्टिट्यूट बायोटिक कंपोनेंट्स। अब इसके बाद हमने आपको दो टर्म्स के बारे में बताया था, एबायोटिक और बायोटिक कंपोनेंट्स। अब बायोटिक कंपोनेंट्स कौन कौन से होते हैं, तो याद रखिएगा, प्लांट, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये सभी बायोटिक कंपोनेंट्स हैं। Rocks, soil, air, water, light and temperature are some of the abiotic component of our surrounding। ठीक है, और हमारे सराउंडिंग में abiotic components कौन कौन से हैं? रॉक, सॉइल, एयर, वाटर, लाइट, टेम्परेचर, ये सभी जो कि नॉन लिविंग थिंग्स हैं वो सभी हमारे एबायोटिक कंपोनेंट्स हैं। ठीक है, अब उसके बाद जब ये टर्म आ गई है कि लिविंग थिंग्स क्या है, नॉन लिविंग थिंग्स क्या है, तो अपन एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं। तो लिविंग थिंग्स हैव सर्टेन कॉमन कैरेक्टरिस्टिक्स, जैसे दे नीड फूड, दे रेस्पायर, दे एक्सक्रीट, रिस्पॉन्ड टू देयर एनवायरमेंट, रिप्रोड्यूस, ग्रो एंड शो द मूवमेंट। ठीक है, और लिविंग थिंग्स सारे क्या होते हैं, जो कि भाई आपकी ये सारी चीज़ों को रिस्पॉन्ड करते हैं। ठीक है, और अगर मैं नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में बात करूं तो नॉन लिविंग थिंग्स, ये सारी चीज़ों को आप नॉन लिविंग थिंग या फिर एबायोटिक कंपोनेंट्स क्यों कहते हैं? ठीक है, हम इन्हें क्या कहते हैं? हम इन्हें कहते हैं एबायोटिक एंड नॉन लिविंग, क्योंकि इनमें ये सारी कैरेक्टरिस्टिक्स नहीं होती। ये फूड की इनको रिक्वायरमेंट नहीं होगी, ये रेस्पिरेशन नहीं करेंगे, ये एक्सक्रीशन नहीं करेंगे, इसलिए ये सभी क्या होते हैं? ये सभी आपके एबायोटिक और नॉन लिविंग होते हैं। वही प्लांट्स, एनिमल और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे बायोटिक और लिविंग थिंग्स कहलाते हैं। ठीक है, तो भाई अगर आपने ये जो पूरा चैप्टर है ये अच्छे से पढ़ लिया, तो अब हमारा जो नेक्स्ट वीडियो होने वाला है उसमें हम आपको बताएंगे सबसे पहले तो आपकी बुक का सॉल्यूशन, एनसीईआरटी में जितने भी क्वेश्चंस दिए हुए हैं उसका सॉल्यूशन बताएंगे। देन उसके बाद हम कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी आपके सामने लेकर के आएंगे। लेकिन उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपको इस पूरे चैप्टर का अच्छी तरीके से हर इंपॉर्टेंट पॉइंट्स याद रखना है, सारे टॉपिक्स को अच्छी तरीके से समझना है। तो फटाफट से पहले तो उस वीडियो को देख लो। कैसे देखोगे? तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक प्लेलिस्ट दी हुई है, थोड़ा सा स्टडी देखिए अच्छे से। नीचे की तरफ एक प्लेलिस्ट है जिसमें कि आपको 6th क्लास के सारे चैप्टर्स, साइंस के सारे चैप्टर्स 1 से लेकर के पूरे जितने भी हैं सब मिल जाएंगे। उन सब के एक एक टॉपिक लिखा हुआ है, सभी का सॉल्यूशन दिया हुआ है। ठीक है, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। या फिर दूसरा ऑप्शन क्या है, मैग्नेट ब्रेन्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाइए, जहाँ पर आपको साइंस के वीडियोस तो दिखेंगे ही दिखेंगे, साथ में और किसके वीडियोस दिख सकते हैं? बाकी सारे सब्जेक्ट्स की, जैसे कि आपके हिंदी है, आपको पढ़ना है, इंग्लिश पढ़ना है, या जितने भी सब्जेक्ट्स हैं तो वैसे मिलेंगे। तो कैसे देखोगे? आपको जाना है magnetbrains.com पर और सिलेक्ट करना है CBSE इंग्लिश मीडियम। CBSE इंग्लिश मीडियम के बाद सिलेक्ट करिएगा क्लास 6th, और देन उसके बाद आपको इस तरह से एक फोल्डर दिख जाएगा। इस फोल्डर में आपको जो भी सब्जेक्ट पढ़ना है, फॉर एग्जाम्पल साइंस पढ़ना है, तो उस पर वॉच नाउ कर दीजिए। वॉच नाउ करते साथ ही एक और स्क्रीन खुलेगी जिसमें आप देख रहे हो कि यहाँ पर क्या है, चैप्टर वाइज वीडियोस दिए हुए हैं। हर चैप्टर के एक एक टॉपिक के सेपरेट वीडियोस हैं। जो भी टॉपिक पढ़ना है, जैसे आपको फर्स्ट चैप्टर पढ़ना है, आपने क्लिक किया, क्लिक करते साथ ही इस तरह से वीडियो ओपन हो जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है इंट्रोडक्शन पार्ट, तो इसे शुरुआत से लास्ट तक, स्टार्टिंग से एंड तक ज़रूर देखिएगा, तभी आपको पूरा टॉपिक जो है ना वो बहुत अच्छी तरीके से समझ में आएगा। और जब आप पूरा टॉपिक देख लें, आपको पसंद आए, तो लाइक और कमेंट करना नहीं भूलना है। ठीक है, और अब एक बहुत अच्छी खबर है उन सारे बच्चों के लिए जो कि हिंदी में अपने सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, हिंदी मीडियम से आते हैं, उनके लिए अब मैग्नेट ब्रेन्स लेकर के आ चुका है मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी। ये एक सेपरेट चैनल है जिस पर आपको 6th क्लास से 12th क्लास तक के आपके सभी क्लासेस के सारे सब्जेक्ट्स का ऑनलाइन वीडियो लेक्चर मिलता है।
और अगेन ये क्या है, अगेन ये भी 100% फ्री है, ठीक है। आपको कोई भी सब्सक्रिप्शन लेने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ और सिर्फ आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो भाई जब आप सब्सक्राइब कर ले तो ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के साथ शेयर करें मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी प्लस हमारा मेन चैनल मैग्नेट ब्रेन्स को, ठीक है। क्योंकि जितने ज़्यादा बच्चे फ्री एजुकेशन का फ़ायदा उठा सकते हैं उतना ही ज़्यादा हमें खुशी होती है। और अगर वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो भाई लाइक ज़रूर करिएगा, और भाई चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल नहीं भूलना है, क्योंकि जब आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो जितनी भी अपडेट होती है रिलेटेड टू योर सब्जेक्ट, रिलेटेड टू योर चैप्टर, सारी अपडेट जो है ना वो जल्दी आप तक पहुंच जाती है। तो चलिए मिलेंगे अब हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू सो मच।